हेलो एवरीवन। तो हमने जो है पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, मतलब एक समुच्चय में अवयव की संख्या को किस प्रकार निकाला जाता है और किस प्रकार डिनोट किया जाता है। डिनोट किया जाता है मतलब प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कोई सेट है ए, मान लो इसमें जो है अंग्रेजी के जो है स्वर अक्षर का ये सेट है। तो कैसे हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे ए, ई, ओ, यू, आई, इतने आ जाएंगे 5। अब इसमें देखिए कितने अवयव हैं, 5। तो इसको जो है इसके संख्या, इसमें अवयव की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए n लिखते हैं। n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या, या इसको हैश भी लिखते हैं। जैसे हैश जानते हो, मोबाइल चलाते हो तो उसमें हैश चिन्ह भी रहता है, तो हैश आप ए ऐसे भी लिखते हैं। मतलब लिखने का तरीका है, या तो ये लिख सकते हो या ये। आप लोग की बुक में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको कार्डिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ही जानो आप कि अवयव की संख्या को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कोई ए सेट है तो इस सेट ए में कितने अवयव हैं, तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि n ऑफ ए लिख दिया जाता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो देखिए कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 ऐसे, ठीक। ये प्रदर्शित करने का ये भी हैश ए करके भी लिखा जाता है। इसको आप लोग के बुक में केवल यही चिन्ह दिया है, इसी का हम लोग आगे बताएंगे। तो देखिए इसमें 5 अवयव है, 5 लिख दिए। जैसे कोई सेट है जो खाली हो जाता है, खाली मतलब इम्प्टी, तो इम्प्टी सेट मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें, मान लो कुछ भी नहीं है, खाली है ये सेट। तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, ठीक है। इसका जो है अवयव की संख्या कुछ नहीं है तो 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा 0, खाली है। जब कभी मान लो ए जो है ऐसा सेट है x such that x is belongs to n, और कैसा है 1 से लेके 100 तक ऐसे, ठीक। तो इसमें कितने अवयव हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 100 तक अवयव हो सकते हैं। तो इसका कार्डिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 100, मतलब कुल मिलाकर इसमें जो है अवयव कितने को आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे 100। तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हो जाएगा 100, ठीक। इस प्रकार निकाला जाता है। तो ये प्रकार पढ़ेंगे तो काम आएगा। कई ठो में क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे जिसको गिन ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, मान लो ए के एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ए ने या हैश ए से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। और मान लो कोई सेट बी है तो उसके लिए क्या होगा एन बी ऐसे, सी है तो क्या होगा एन सी। तो ये सिर्फ प्रदर्शित करने का तरीका है। इसका मतलब क्या समझते हो कि इस सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, यही प्रदर्शित करता है। ये इस सेट सी में कितने
एलिमेंट है, कितने अवयव है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। तो देखो, पहला होता है एम्प्टी सेट, इसको जो है नल सेट भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय बोलते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली रहता है। ठीक है, उस दिन देखे थे, एग्जाम्पल में आया था। तो खाली समुच्चय कैसे होता है भाई, देखो एग्जाम्पल देखो, समझ आएगा। मतलब क्या है, एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा, जब उसमें का एलिमेंट, मान लो ए है तो ए का एलिमेंट जो है 0 हो जाए, ए में जो एलिमेंट की संख्या है 0 मिल जाए, मतलब कुछ भी मत मिले उसमें। ठीक है, संख्या पूछा है तब 0, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0। सेट में 0 नहीं रहेगा, संख्या कितना है तो 0। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में समझ आएगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है। तो पहले देखो, ए एक से सच दैट एक से एक प्राथमिक संख्या है, और किसके किसके बीच है भाई, 1 और 2 के बीच। तो हम जानते हैं प्राथमिक संख्या का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे रहता है। और क्या दिया है कंडीशन की 1 और 2 के बीच में, तो देखिए 1 और 2 के बीच में क्या प्राथमिक संख्या मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा भाई। क्यों, क्योंकि 1 के बाद तो सीधा 2 आता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये सेट जो है खाली हो जाएगा, ये सेट जो है खाली हो जाएगा। तो इसको शो करने का तरीका है एम्प्टी सेट या नल सेट को, जब कभी कुछ भी नहीं मिला तो a इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5, इसको 5 बोलते हैं। ठीक, a इक्वल टू 5 लिख दो, या रोस्टेड रूप में लिखना चाहो तो a इक्वल टू ऐसे, जो करली ब्रैकेट रहता है, सर्पिलाकार ब्रैकेट, उसको लगा दो और उसके अंदर में कुछ मत लिखो, तो भी एक खाली को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, कि ये सेट जो है खाली है। लिखने का तरीका है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो इस प्रकार से लिखा जाता है। हाँ, इसको सिंपल से 5 लिखना है। ठीक है, अगर इसको इस तरह से लिख दिए 5, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर में 5 लिख दिए, करली ब्रैकेट के अंदर में 5 लिख दिए, मतलब ये एक अवयव कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, एक अवयव। तो ये सेट खाली नहीं कहलाएगा, इसमें तो एक अवयव आ गया, मतलब नंबर आप ए निकालेंगे, ए में अवयवों की संख्या, तो ये 1 हो जाएगा, जबकि खाली रहने के लिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक अवयव कहला जाएगा 5। जब कभी खाली दर्शाना है किसी सेट को तो केवल 5 लिखा जाता है, या इस प्रकार लिखा जाता है, इसके अंदर में कुछ न लिखो, तब ये सेट खाली कहलाता है। तो ये लिखने का तरीका है, इसको सेट के रूप में नहीं लिखना है, केवल ऐसे लिखना है, खाली 5, तब ये खाली को दर्शाता है। ठीक, तो ये हो गया प्रदर्शित करने का तरीका। और डिफिनेशन आप बुक से देख लेना, और वैसे भी डिफिनेशन को पूछा नहीं जाता, केवल इसको आपको जानना है कि कौन सा सेट क्या है, कैसे में होता है। तो देखो, ये वाला हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखो, x सच दैट x वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा भाई। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्या। आप लोग अभी 11वीं के में ही इसके बारे में परिचित हो गए कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बता देता हूं कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। अंडर रूट आप -1 लिखते हैं तो इसको जो है आयोटा मान लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट आप -1 लिखते हैं, इसका मान तो निकाल नहीं सकते भाई। ठीक है, जैसे इसका कुछ भी करेंगे तो मान नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए इसको जो है आयोटा मान लेते हैं। और यही कहलाता है, जब भी आयोटा किसी भी संख्या के साथ मिल जाए तो वो कहलाता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे पढ़ोगे, कंफ्यूज मत होना। तो पहले आपको बताते हैं कि इसका हल कैसे होगा। देखो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू -1, और फिर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 ऐसे हो जाएगा।
और इसका मतलब होता है आई, तो प्लस माइनस आई, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से बड़ा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो उसमें ये चला जाएगा भाई। वास्तविक संख्या में तो आई वाला टर्म नहीं आता, तो इसलिए ये सेट जो है वास्तविक संख्या भी है और इसको संतुष्ट करता है, तो संतुष्ट केवल ये कर रहा है। और ये वास्तविक संख्या नहीं है तो इस सेट भी में कुछ भी बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कुछ भी अवयव को नहीं रखेगा, इसलिए ये सेट क्या है, खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, कि सेट ए नंबर ऑफ ए इक्वल टू 0, और ए जो है खाली मतलब ऐसे, या इसको ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से समझना है आपको। अब चलिए एग्जांपल तीसरा देखते हैं। तो एग्जांपल तीसरा देखिए, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं सम मतलब अभाज्य संख्या का सेट क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से चलता है। अब सम पूछा है तो केवल एक ही ठो होता है। अब 2 से अधिक पूछा है तो 2 ही तो मिलता है एकमात्र, उसको भी नहीं मान रहे हैं। 2 से अधिक मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा है, मतलब ऐसे 2 से बड़ा है x, तो इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये भी खाली हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी लिख सकते हैं फाइव के रूप में, इक्वल टू फाइव, या a इक्वल टू इस तरह से बता सकते हैं खाली है करके, या नंबर ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा एग्जांपल। तो चौथा एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, और उसका स्क्वायर किसके बराबर है भाई, -1 के बराबर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n में कौन कौन से रहते हैं, प्राकृत संख्या का समुच्चय 1, 2, 3, 4 इस प्रकार सब आ जाएंगे। और ऐसे प्राकृत संख्या जिसका स्क्वायर -1 हो तो होगा ही नहीं। किसी भी संख्या के लिए 2 का स्क्वायर बराबर 4, 1 का वर्ग बराबर 1, इस प्रकार मिल जाएंगे। बल्कि ये इसमें भी रहता तब भी नहीं होता। पांचवा एग्जांपल में देख लो, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r में कर लो, रियल नंबर में करेगा, तथा x स्क्वायर इक्वल टू -1 तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, जैसे माइनस वाला भी संख्या है -5, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -5 गुणित -5 ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो माइनस के रूप में आएगा ही नहीं, ऐसा हमको संख्या ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब खाली हो जाएंगे। और इनको भी वैसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब नल सेट भी बोलते हैं, खाली सेट भी बोलते हैं, और रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। तो उसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो तब वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जो है परिमित या अपरिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। परिमित मतलब जिसको गिना जा सके, ठीक है। अपरिमित मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। तो इसमें ऐसे सेट जिनमें इसको निकाला जा सके, किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट को। जब नंबर ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं तो परिमित कहलाएगा, और नहीं निकाल सकते मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब गिन ही नहीं सकते उसमें कितने तो अवयव है, तो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये है परिभाषा, देखना आप बुक में। तो परिमित समुच्चय मतलब जिसके अवयवों को गिना जा सके, या जिनके जो अवयव की संख्या है वो परिमित हो, और जिनके अवयव की संख्या परिमित ना हो वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला देखिए,
ए इक्वल टू ऐसे दिया है 2 6 4 6 8 ऐसे। तो देखो ना 4 एलिमेंट है, 4 अवयव है इसके अंदर में, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 4 ही तो है, गिन सकते हैं मतलब, तो ये हो जाएगा परिमित सेट। और अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय तो केवल कितना ठो होता है 26 ठो, वो भी है परिमित। और स्वर संख्या का मतलब स्वर जो अक्षर है अंग्रेजी के उसका सेट तो 5 ठो रहता है, वो भी है सेट। तो इस प्रकार से बहुत सारे फाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट में एन आ जाएगा, एन मतलब 1 2 3 4, ये तो अनंत तक चलता है ना, इसका कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहला जाएगा अपरिमित सेट। इसमें ये निकाल नहीं पाएंगे, ये निकाल नहीं पाएंगे कितना टो है कैसे जानेंगे, तो ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। और आर में भी कितना संख्या है इसको भी निकाल पाएंगे, ठीक है। आई भी है, आई मतलब इंटीजर का सेट, इस कैसे रहता है पूरा माइनस वाले रहेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे। तो कितना संख्या है इसको निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। और क्या एग्जांपल दिया है आपके बुक में, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो देखो कोई रेखा है मान लो, ठीक है, ये कोई रेखा है, तो इसमें बिंदु कौन कितने बिंदु से मिलके बना है, ये तो छोटे 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 कितने बिंदु से मिलके बने, गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। ये भी, और रेखा हम लोग ऐसे छोटा लिख देते हैं, लेकिन रेखा क्या रहता है अनंत तक जाता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसके जो बिंदु है उसको हम गिन ही नहीं सकते। तो इस तरह से वो भी, इनके बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसलिए वो भी अपरिमित समुच्चय बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंगलटन सेट। और तो सिंगलटन सेट क्या होता है भाई, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय होते हैं, एकल समुच्चय। देखो नाम से पता चल रहा है सिंगलटन या एकल, सिंगलटन या एकल, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। एकल मतलब एक, सिंगल मतलब भी एक होता है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ऐसे सेट होते हैं जिनमें केवल एक ही अवयव रहता है, केवल एक ही अवयव रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये 3 को लिख दिए एक ठो, 2 को लिख दिए, 1 को लिख दिए, 0 को लिख दिए, 5 को लिख दिए। 5 अंदर में रहता है, 5 अंदर में रहता है तो इसको खाली नहीं माना जाता, इसके अंदर में है तो कर्ली ब्रैकेट एक अवयव है ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो इन सब क्या है सिंगलटन सेट की एग्जांपल है, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए सेट है कोई और एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, मतलब प्राकृतिक संख्या में है, और कैसा है एन 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच में है, मान लो 3 के बीच में है, तो कौन सा मिलेगा भाई, x इक्वल टू 2, एक ही संख्या इसमें बिलोंग करेगा, इन दोनों के बीच में एक ही प्राकृतिक संख्या आता है ना 2, तो कैसे हो जाएगा a बराबर 2, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए क्या कहलाएगा सिंगलटन सेट, मतलब जिस सेट में एक ही अवयव हो वो सेट जो है सिंगलटन सेट कहलाता है। इसके बाद देखिए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य। समतुल्य कब कहलाता है देखते हैं, 5वां समतुल्य या इक्विवेलेंट सेट, ठीक। तो इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा भाई,
इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा? जब दो सेट के जो संख्या है अवयवों का वो समान हो जाए तो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। जैसे मान लो एक सेट में 1 2 3 4 5 है, ठीक, ए बराबर इस प्रकार है और बी बराबर मान लो इसमें भी 5 है, ए बी सी है, कुछ भी हो सकता है, डी ई ऐसे इतना ही है। तो ये दोनों देखो ना, नंबर ऑफ ए मतलब ए में एलिमेंट की संख्या कितना है? 5 है, और बी में तो बी में भी कितना है? 5 है। तो इन दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। अगर दोनों की जो संख्या है अवयवों का वो समान हो, चाहे संख्या कुछ भी रहे, इसमें कुछ रहे इसमें कुछ रहे, चाहे वो नंबर में है इसमें क्या है अल्फाबेट्स में है, वैसे कुछ भी हो, केवल हमको क्या देखना है कि उसके अवयव कितने कितने हैं। अगर अवयव दोनों में समान है तो दोनों इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और लिखते कैसे हैं भाई? सेट ए जो है इक्विवेलेंट है बी के, ऐसे, ठीक, ये चिन्ह आ जाता है, इक्विवेलेंट का चिन्ह बोलते हैं इसको, मतलब समतुल्य चिन्ह बोलते हैं। तो ए इक्विवेलेंट है बी के, ऐसे लिखा जाता है। मान लो कोई सेट और सी और डी है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा डी के, ठीक है। अब देखो तो इसमें एक नियम है, देखो मान लो सी भी है कोई और, कैसा है सी, मान लो इसमें 7 8 9 10 और 11 इतना आ रहा है, इसमें भी 5 ही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मान लो कोई ऐसी 3 सेट है और ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, ठीक। मतलब इससे क्या समझे कि ए और बी में जो अवयव है वो बराबर संख्या में है। इसमें क्या समझे कि बी और सी में भी क्या है? बराबर है। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो देखो बी सेम सेम है, इसमें 5 होगा तो इसमें भी 5, इसमें 5 तो इसमें भी 5, ऐसे। तो यहां दोनों से क्या आ जाएगा कि ए भी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के। देखो ना, ये 5 है ये 5 है, इन दोनों इक्विवेलेंट है, इन दोनों भी इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नियम है, ठीक। तो इक्विवेलेंट समझ आया कि कोई भी दो सेट में अवयवों की संख्या अगर समान हो जाए तो दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। मतलब इसको ए इक्विवेलेंट बी को हम लिख भी सकते हैं बी इक्विवेलेंट ए, एक ही बात है, ठीक। उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ए बी से इक्विवेलेंट है तो बी ए से इक्विवेलेंट है, ठीक। अब देखते हैं इक्वल सेट, अब देखते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है भाई? समान समुच्चय। देखो नाम से ही पहचान आ गया इसका, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट मतलब इक्वल सेट, इक्वल माने बराबर, ठीक। तो इक्वल सेट कैसे कहलाता है? जब दो सेट है, इन दोनों में सेम सेम अवयव हो, सेम सेम अवयव हो और दोनों में अवयव की संख्या भी समान हो। समतुल्य में केवल अवयव की संख्या समान होना जरूरी है, इसमें जो है अवयव की संख्या भी समान हो और दोनों में सेम सेम अवयव हो, भले ही इधर से उधर हो। मतलब देखो मान लो इसमें 1 2 3 अवयव हैं और इसमें 2 3 1 है, क्रम को चेंज कर दे, क्रम सेम रहे या ना रहे, सेट में तो है ना। तो इस तरह से दोनों में जो अवयव है वो समान है और सेम सेम अवयव है। मतलब क्या समझे कि x a में कोई अवयव है, x जो है a में कोई अवयव है तो वही अवयव इसमें है भाई b में भी हो जाएगा। जैसे देखो ना, 2 अगर a में बिलोंग कर रहा है मतलब 2 अगर a में उपस्थित है, ठीक है। और देखो इसमें देखें तो 2 बी में भी उपस्थित है, ठीक। तो इसी को जो है जनरलाइज मतलब विस्तार पूर्वक कैसे लिखा जाता है कि मान लो कोई संख्या x a में है और वो संख्या x जो है b में भी है, वो संख्या x b में भी है। और कैसे जी? फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल मतलब सभी, फॉर ऑल x के लिए
फॉर ऑल एक्स के लिए मतलब सभी एक्स के लिए, जितने भी एक्स मिलेंगे जो ए में है, एक्स की जगह में 1 2 3 ऐसे मान लो, तो जितने भी एक के लिए भी सिद्ध हो जाएगा, 2 के लिए भी सिद्ध हो जाएगा, मतलब 2 इसमें है ए में तो 2 बी में भी हो, 3 ए में है तो 3 बी में भी हो। ठीक, इस प्रकार से जितने अवयव ए में है उतने अवयव बी में भी चला गया। फॉर ऑल एक्स का मतलब वही है। और उल्टा भी बोल सकते हैं इसको कि एक्स अगर बी में है तो एक्स ए में भी होगा, मान लो। फॉर ऑल मतलब सभी एक्स के लिए, इसको चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। देखो फॉर ऑल मतलब सभी एक्स के लिए, जितने भी एक्स मिलेंगे ए में, मतलब जितने भी एलिमेंट मिलेंगे ए में वो सब बी में भी मिल जाए, और जितने अवयव बी में मिलेंगे वो सब ए में भी मिल जाए। फॉर ऑल का अर्थ वही है, सभी के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, इक्विवेलेंट साइन लिखते हैं, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है इक्विवेलेंट को। तो देखो ए में जितने अवयव है वो बी में भी है, या बी में जितने अवयव है वो ए में भी है। ठीक है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। मतलब कोई सेट जो है समान समुच्चय या इक्वल सेट कब कहलाता है, जब दोनों में अवयव समान हो और पहले वाले के जितने भी अवयव है वो दूसरे वाले में भी मिले, या दूसरे वाले के जितने अवयव है वो पहले वाले में भी मिले, मतलब सेम सेम अवयव को भी रखता हो, तब क्या कहलाएंगे, दो सेट समान कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया समान समुच्चय। आपके बुक में इतना ही है, और कई सेट होते हैं, जैसे इंडेक्स्ड सेट होता है। ठीक, इंडेक्स्ड सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ठीक, पावर सेट। तो ऐसे बहुत सारे सेट के प्रकार हैं। फिलहाल आपके बुक में जो है 6 प्रकार दिया हुआ है, तो 6 के बारे में हमने बता दिया। अच्छे से इसको ध्यान देना। क्या क्या पढ़े हैं, एम्प्टी सेट जो खाली होता है, कुछ भी अवयव ना मिले, एम्प्टी सेट कहलाता है। उसके बाद देखिए फाइनाइट सेट, मतलब जिनके अवयव को गिना जा सके, फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट, तो जिनके अवयवों को गिन ही नहीं सके, ठीक है, गिन नहीं सके, तो क्या कहलाएगा, वो इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, तो क्या कहलाता है भाई, एकल समुच्चय, तो जिनमें केवल एक ही अवयव, एकल समुच्चय कहलाता है। उसके बाद देखिए समतुल्य से समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, मतलब दो सेट का जो एलिमेंट है उनकी संख्या समान हो तो समतुल्य कहलाता है। और उसके बाद देखें समान सेट, तो इक्वल सेट क्या होता है कि दोनों जो इक्वल बता रहे हैं उन दोनों सेट में संख्या भी समान हो अवयव की, और सेम सेम अवयव हो दोनों में, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान सेट। तो इस प्रकार 6 टाइप होता है, अच्छे से ध्यान देना। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। दिया हुआ है 2 से भाज्य विषम प्राकृत समुच्चय, मतलब इसमें क्या निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, मतलब कौन कौन सा एम्प्टी सेट है ये बताना है। तो पहला दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो कैसे हो जाएगा भाई, पहले तो विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, का समुच्चय क्या होगा, ये हो जाएगा विषम प्राकृत, मतलब 1 3 5 7 9 ये सब आ जाएंगे। अब 2 से विभाजित भी हो, दिया है 2 से भाज्य, तो 2 से कौन भाज्य होगा भाई, भाज्य तो कोई नहीं होगा। 2 से कोई भाग जाएगा क्या, 1 2 से नहीं जाएगा, 3 भी 2 से नहीं जाएगा, तो इनमें से कोई भी 2 से नहीं जाएगा। तो दोनों नियम को जब बनाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमको, सेट में कुछ नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा वो, मान लो जो दिया है सेट वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो खाली हो जाएगा। क्या रिक्त समुच्चय है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं मिल रहा है उसके अंदर में। ठीक है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो जो सेट होगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
ठीक। सेकेंड देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, पहले तो अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होता है? अभाज्य संख्या का समुच्चय तो 2, 3, 5, 7 ये सब आ जाएंगे। इनमें सम अभाज्य संख्या दिया है, तो सम कौन सा है भाई? 2 होता है, तो उस सेट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो कौन सा सेट हो जाएगा जी? एकल या सिंगलटन। और पूछा क्या है हमको कि रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, तो क्या खाली है? नहीं है। तो एक तो अवयव मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक। समांतर रेखा क्या होते हैं? ऐसे रेखाएं होते हैं जो अनंत तक चलते रहने पर भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करते, वही समांतर रेखाएं कहलाते हैं। तो मान लो 2 रेखा है, ठीक है, उनका उभयनिष्ठ बिंदु, तो कोई रेखा कब उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? ऐसे टच किया तो ये उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों का बिंदु हो, ठीक है। तो जब ये समांतर है तो कभी मिलेगा क्या? कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे। तो इसलिए जो सेट दिया है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, भी कुछ नहीं मिलेगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं मिलेगा। तो जो सेट है, मान लो ए है, तो वो खाली हो जाएगा। तो हाई लिख देंगे ऐसे, या इसको A इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, खाली है, कुछ नहीं मिलेगा उस सेट में। ठीक, समझ आया? अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया है? A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और x जो है n में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, n में बिलोंग कर रहे हैं मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब आ सकते हैं। और x स्क्वायर बराबर 16 हो तो कौन कौन सी संख्या आ सकते हैं? देखो, इसको ऐसे कर लो, x स्क्वायर बराबर 16 या x स्क्वायर ऋण 16 इधर ले आए, इसको बराबर 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर ऋण 4 का वर्ग बराबर 0, या और क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 4। ठीक, ये दोनों आ गए। अब इसमें भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये वाला तो पूर्णांक संख्या है, माइनस में है। ठीक, केवल ये वाला ही आ जाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई? a बराबर 4 आ जाएगा। तो ये तो सिंगलटन सेट मिल रहा है, तो पूछा क्या है? एम्प्टी सेट है क्या? तो एम्प्टी सेट ये नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया 5वां। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड ऑफ x मतलब मापांक x का जो है लेस देन है -4 से, और x जो बिलोंग करता है n। ठीक, तो ये जो है दिया हुआ है भाई। तो देखो, x जो है n में है, मतलब क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और मॉड ऑफ x जो है -4 से भी छोटा हो, मतलब कैसे कैसे हो जाएंगे? -5, -6 ऐसे टाइप से। ठीक है, तो जो है मॉड ऑफ x हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक, धनात्मक होता है, और दिया हुआ है और छोटा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कोई संख्या ही नहीं मिल पाएगा हमको। और इस तरह से जो a है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x का मान हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, धनात्मक वैल्यू को ही ये प्राप्त करता है, और उसमें माइनस वाले आ रहे हैं, मतलब देखो ना, मॉड ऑफ x जो है -4 से भी छोटा है, और जो सेट दिया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ निकलेगा ही नहीं, इसलिए जो है खाली हो जाएगा। तो ये जो है खाली हो जाएगा 6वां नंबर। ठीक, तो इसको जो है रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां।
सातवां नंबर। तो सातवां नंबर दिया है a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वेयर इक्वल टू 2 तथा x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, और x क्या हो जाएगा यहां से प्लस माइनस अंडर रूट 2, मतलब या तो x जो है -2 के बराबर हो या x जो है ऐसे भी हो सकता है। ठीक, और हम जानते हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या है भाई। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मान क्या होता है? 1.414 ऐसे 15 ऐसे आते जाता है रिपीट, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होता। हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते और इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये परिमेय संख्या नहीं है और x कैसा होना चाहिए? परिमेय संख्या, मतलब ये दोनों ही इसमें नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? ये सेट जो है खाली हो जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। क्या दिया है? b इक्वल टू क्या दिया है? 8वां नंबर b इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही पॉजिटिव इंटीजर है और न ही ऋणात्मक है, न ही पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। तो इनमें कौन कौन से संख्या आते हैं जो, अच्छा, x न तो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो क्या 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 हो सकते हैं भाई? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या तो होता है माइनस वाले पूरा आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो देखो ना तो वो धनात्मक है, मतलब इन सब तो नहीं आएंगे उस सेट में, और ना ही ऋणात्मक है, मतलब इधर वाले भी नहीं आएंगे। और 0 क्या होता है भाई? न्यूट्रल, उदासीन होता है, ना वो धनात्मक रहता है ना ऋणात्मक रहता है, इसलिए ये आ जाएगा इस सेट में। तो b बराबर सेट के रूप में 0 आ जाएगा अंदर में, और इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक अवयव रहेगा b में। ठीक है, मतलब ये खाली तो नहीं है, b खाली नहीं है, b खाली नहीं है, मतलब ऐसे ये खाली नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये सिंगलटन सेट, एक अवयव मिल रहा है। ठीक, एकल समुच्चय। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? c इक्वल टू x such that x इज बिलोंग्स टू q, और ये 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 1 से 2 के, q मतलब ये परिमेय संख्या होता है, नहीं, परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक, तो देखो 1 और 2 के बीच में मिल रहा है, तो 1 और 2 के बीच में देखो संख्या रेखा जब बनता है ऐसे 1 2 3 ऐसे, इधर 0 रहता है। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे? 3/2 और 3/2 और 7/4। 7/4 मतलब 1.4 ऐसे कुछ आएगा। तो इस प्रकार इन सब तो रहेंगे, मतलब इसके बीच में बहुत सारे संख्याएं आ जाएंगे जो परिमेय हो। ठीक है, तो इसलिए जो सेट है C ये खाली तो नहीं होगा,
इसमें कैसे कैसे संख्या आ जाएंगे, 3/4 ऐसे ऐसे P और Q के रूप में आएंगे, ठीक है। सच दैट P और Q कैसे होंगे भाई, बिलोंग करेंगे I में, ठीक, I में, और P/Q कहां से कहां तक के मिल जाएगा, 1 से 2 के बीच में हो, ऐसे 1 से 2 के बीच में हो, इस तरह से संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसलिए ये सेट जो है खाली नहीं होगा, बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। दो संख्या के बीच में जो है इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो ये अपरिमित हो जाएगा। और C इक्वल टू नॉट फाई, नॉट फाई मतलब खाली नहीं होगा, ठीक, C खाली नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो है एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। और देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2, महीनों का समुच्चय, ठीक। तो इसको मैं ऐसे ही बताते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग उसको थोड़ा डिटेल में लिखते जाना, एग्जाम में थोड़ा डिटेल में लिखना रहता है, ठीक है। तो देखो दूसरा का पहला दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आ जाएंगे, 12 जितने भी महीना है। तो इन सब क्या हो जाएंगे भाई, 12 उसका सेट, जैसे ही मान लो ए सेट बनेगा, उसमें जनवरी फरवरी ऐसे करते करते जाएंगे तो कहां तक, दिसंबर तक आएगा, ठीक। और नंबर आप है मतलब अवयवों की संख्या कितने हो जाएंगे, 12, ठीक। और 12 संख्या मिल रहे हैं मतलब उसको गिन रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा, ठीक, गिन पा रहे हैं, इसलिए जो है ये परिमित हो जाएगा। और दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, 1 2 3 करके जा रहा है, बहुत सारी संख्याएं, डाट 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 है, 1 2 3 डाट 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 है, मतलब बहुत सारे अनंत तक मिलेंगे। तो इसलिए ये जो है ये निकाल नहीं सकते, ए बराबर मान लो, ए जो है निकाल नहीं सकते, बहुत सारे होंगे, अनंत मिलेंगे, ठीक है। तो कितना संख्या है उसको नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। तीसरा देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, हाँ उसको निकाल सकते हैं। अब देखो ना, अभाज्य संख्या निकालते निकालते जाएंगे, ए इक्वल टू मान लो x सदैव x अभाज्य संख्या है, और कैसा है भाई, 99 से छोटा है, ठीक। तो 99 से छोटा जो भी मिलेगा, एक कैसे कैसे होते जाएंगे, 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे, तो कहां तक मिलेगा, 99 से छोटा अभाज्य संख्या 97 होता है, तो वहीं तक मिलेगा भाई, 5 7 ऐसे करते करते तो 97 तक मिलेगा। तो जितने भी संख्या हो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब अगर पूरा लिखा जाए तो उसको गिन सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित फाइनाइट समुच्चय हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो चौथा, x such that x is belongs to n, x such that x is belongs to n, और x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाएगा यहां से, और ये दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब सेट में केवल 2 संख्या आ जाएंगे, तो इसको तो ऐसे ही गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय, ठीक, परिमित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, x such that x is belongs to n, x such that x is belongs to n, और दिया है 2x minus 1 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, और ये क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या n में तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है, n में उपस्थित नहीं होता। n में कैसे संख्या आते हैं, 1 2 3 ऐसे वाले,
तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, इसमें नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब जो सेट है, मान लो ए मान लिए हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो कुछ नहीं मिला मतलब गिन तो सक रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं है मतलब गिन तो पा रहे हैं, नंबर आप है जो 0 हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल 2 का जो है 6वां क्वेश्चन, तो 6वां क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एन में बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर जो है 36 से कम है। तो कैसे कैसे एक्स जब एन में है मतलब क्या क्या आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे, और 36 से छोटा है कौन, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेते जाओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 छोटा है मतलब 1 आ जाएगा इस सेट में। ठीक, मान लो ए है तो 1 आ गया। 2 के लिए देखो, 2 का वर्ग बराबर 4, तो 4 छोटा है मतलब 2 भी आ जाएगा। 3 का वर्ग मतलब 9 छोटा है मतलब 3 आ जाएगा। 4 का वर्ग मतलब 16 छोटा है 36 से, तो वो भी आ जाएगा। 5 का वर्ग मतलब 25 छोटा है 36 से, तो वो भी आ जाएगा। और 6 को लिए देखो तो 36, तो 36 से छोटा है क्या, नहीं, ये तो बराबर हो गया, तो इसलिए 36 के लिए नहीं आएगा, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 6 इसमें नहीं आएगा। तो ये जो सेट ए बनेगा उसमें कौन कौन संख्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 संख्या आ रहे हैं, और इसको हम गिन सकते हैं 5 नंबर आप क्या हो जाएगा 5। ठीक, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए सातवां देखिए, तो सातवां क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, और एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, और एक्स कैसा है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 ये सब हो जाएंगे, और एक्स इज बिलोंग्स टू एन मतलब 1 2 3 4 इन सब हो जाएंगे। तो दोनों नियम में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, तो ये पूरा तो इसमें मिल नहीं रहा है, सब के सब प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो सेट बनेगा उसमें ये सब आ जाएंगे, और ये तो अनंत तक चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखिए, तो आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, और एक्स जो है विषम है। ठीक, तो एक्स जब एक ए में बिलोंग करता है मतलब क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ये सब कुछ भी हो सकते हैं, और विषम है तो विषम वाले आ जाएंगे 1 3 और 5 7 9 11 ऐसे, तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा जी। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे जो अवयव होंगे गिन नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स कैसा है भाई, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक, अब देखो तो एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है मतलब, और क्या है 1 से 2 के बीच में भी है। ठीक, तो वास्तविक संख्या तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारे मिलते हैं, कैसे देखो, मान लो नंबर लाइन बनाए, 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं, एक्स जब आर में है रियल नंबर, तो
इसमें तो 1.1 1.11 1.1112 एक और हो गए बीच में 1.111112 ऐसे 1.9999 जो भी 1.282 ऐसे जो भी 1 पॉइंट आएगा वो सब इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मतलब अपरिमित वास्तविक संख्या मिलेंगे। तो इसलिए क्या हो सकता है, गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते मतलब ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एकल समुच्चय है, मतलब कौन सा सिंगलटन सेट बना रहा है ये बताना है। तो पहला एग्जांपल देखिए, तीसरा का पहला एग्जांपल, 3 से छोटी सभी अभाज्य प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है भाई, प्राकृत संख्या तो हो जाएगा 1 2 3 ये सब सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होगा 2 3 5 7 और इसमें माइनस वाले भी रहते हैं ना, हालांकि हम 100 करते हैं 2 से चालू कर देते हैं। -2 भी एक अभाज्य संख्या है, -3 भी है अभाज्य संख्या, -5 भी है ऐसे। ठीक, अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो ये सभी अभाज्य संख्या हो गया। तो उसमें कैसा जो प्राकृत संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या ये वाले आ जाएंगे इसमें। और 3 से छोटा हो तो 3 से छोटा कौन हो जाएगा, एक मात्र 2। क्यों, क्योंकि इधर छोटा वाले लेंगे तो वो क्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो केवल 2 मिलेगा भाई। ठीक, मान लो ये ए सेट है तो ए में केवल 2 मिलेगा, एक ही अवयव मिलेगा, ये क्या हो जाएगा एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट। ठीक, अब चलिए देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, x सच दैट मॉड ऑफ x इक्वल टू 7 और x जो है n में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, देखो मॉड ऑफ x इक्वल टू 7 और हम जानते हैं कि संख्या का मापांक धनात्मक होता है और धन दिख रहा है। ठीक है, और x n में हो रहा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, और बराबर ये है मतलब x बराबर 7 ही आएगा। ठीक, और तो इस सेट में कौन सा बिलोंग करेगा, केवल 7, और केवल 7 बिलोंग करेगा मतलब ये क्या है, एक ही अवयव कर रहा है मतलब एकल समुच्चय सिंगलटन सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तो मैं केवल हिंट दे रहा हूं और गाइडेंस दे रहा हूं, आपको बनाना है अच्छे से, एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कैसा है, x सच दैट x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x जो है बिलोंग कर रहा है n में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो n में है मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन निकाल लो एक तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो तो उस फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर 1 को ले लो ना, तो 1 इंटू एक्स ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2a और b और b का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, मतलब क्या आ जाएगा यहां से x बराबर -1 और 2 रहता है घात, तो 2 बार -1 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो -1 आ गया भाई, और -1 तो इसमें बिलोंग करता नहीं है, देखो ना 1 से स्टार्ट होता है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे सेट के अंदर। तो एक से क्या हो जाएगा, जो सेट मान लो A है
तो इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट ही मिलेगा, तो कैसा हो जाएगा भाई, खाली हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे खाली। ठीक, तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मतलब एक अवयव तो नहीं है इसमें, तो ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या बोल रहे हैं भाई, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और मॉड ऑफ एक्स जो है लेस आर इक्वल टू 3 और एक्स जो है बिलोंग कर रहा है इन। तो देखो इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 9 को इधर ले आओ इस साइड, क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। फिर इसको क्या कर सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, तो इसको कर सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर 0। यहां से जो है x बराबर 3 और x बराबर -3 ऐसे आ गया। और बीच वाले कंडीशन से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 3, तो ऐसे रहता है, कहां से कहां तक रहता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब इस कंडीशन के लिए क्या क्या आ सकता है, -3 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर है और उनके बीच वाले तो आएंगे ही x की जगह में। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आ जाएंगे इसके अंदर। और तीसरा कंडीशन x बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 इधर सब आ सकते हैं। अब देखना यह है कि तीनों नियम को मानने वाला कौन है, x है भाई। ठीक है, तीनों नियम को मानने वाला x है, तो तीनों में जो है उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, देखो तो ये -3 है, -3 है और ये -3 है, इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है भाई। ठीक, तो ये कैंसल हो गया। अब 3 के लिए देखें तो 3 इसमें है और इसमें भी है, मतलब केवल 3 मिलेंगे। मान लो ये a है तो a में कौन मिलेगा, एकमात्र 3 मिल जाएगा। ठीक, और केवल एकमात्र 3 अवयव मिल रहा है, एकमात्र 3 ही मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सॉल्व किया जाता है। थोड़ा डिटेल में लिखना आप लोग कैसे किए हैं क्रमबद्ध रूप में, मैं केवल आपको गाइडेंस दे रहा हूं। तो इसका जो है एग्जाम्पल चौथा, पांचवा और छठवा आप लोग और देखिए, बनाइए, कुछ डाउट रहेगा पूछिए, और एक्सरसाइज का भी कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग के लिए आज होमवर्क है। चलो एक्सरसाइज 1.2 को आपको बनाना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।